हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट यानी नाउन और इसके काइंड्स, इसके प्रकार, और इसमें मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। नाउन, नाउन यानी संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, एक्शन, क्वालिटी एंड कंडीशन। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, कोई काम, कोई क्वालिटी, कोई स्टेट, उन सबको एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार होते हैं नाउन के? 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा भी जिसको कहते हैं। अब फर्स्ट है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, जैसे नवीन किसी व्यक्ति का नाम है, स्पेसिफिक नेम है। कीर्ति स्पेसिफिक नाम है किसी लड़की का। टफी किसी डॉग का नाम है टफी, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। थिंक यानी कोई वस्तु, उसको अगर हमने कोई नाम दिया हुआ है तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे रोटोमैक, हमने पेन को एक नाम दिया हुआ है रोटोमैक, रेनॉल्ड्स, तो ये सब क्या है? रेनॉल्ड्स, रोटोमैक, ये प्रॉपर नाउन होंगे। रामायण बुक का नाम है तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। प्लेस यानी स्थान, किसी जगह का नाम, जैसे मुंबई एक शहर का नाम है, दिल्ली, आगरा, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। यहाँ एग्जांपल देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दिल्ली और इंडिया क्या है? नाउन है। और कैसे नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि स्पेसिफिक नेम है ये जगह के। कीर्ति इज ए वेरी गुड गर्ल, सो यहाँ पर कीर्ति क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी लड़की विशेष का नाम दिया हुआ है। अब प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखिए। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से लिखते हैं। जैसे दिल्ली का डी हम कैपिटल से लिखेंगे, कोई भी शहर का नाम है तो उसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखेंगे। संडे मंडे जैसे जो वीकडेज नेम है उसका फर्स्ट लेटर, जैसे मंडे का एम, संडे का एस, की हम कैपिटल से लिखेंगे। किसी व्यक्ति का नाम है जैसे संदीप, ज्योति, तो इसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल से लिखेंगे। ऐसे ही मंथ्स नेम हो गए, जनवरी, फरवरी, तो उसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखेंगे। तो जितने भी प्रॉपर नाउन है उनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल से लिखते हैं। ऐसे एक और पॉइंट देखिए कि यदि एक से अधिक वर्ड हो तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे किसी का नाम है ममता चौहान, तो ममता का एम और सरनेम जो चौहान है उसका सी भी हम कैपिटल से लिखेंगे। ऐसे ही ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश का जी और कुमार का के कैपिटल से लिखेंगे। ताजमहल, ताजमहल का टी, महल का एम, ये हम कैपिटल से लिखेंगे। सेकंड है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ क्लास, जिसमें एक जाति या एक वर्ग के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे बुक, काउ, डॉग, टीचर, न्यूज़पेपर, सिटी, बॉय, गर्ल, ये क्या है? ये सब एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ है। ये बुक यानी कोई भी बुक, काव कोई भी काव, तो ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। इसको और अच्छे से समझिए, कॉमन और प्रॉपर कैसे हुआ। जैसे डे, कोई भी दिन, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम उसका स्पेसिफिक नेम दे दें, जैसे संडे मंडे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही न्यूज़पेपर, कॉमन नाउन। टाइम्स ऑफ इंडिया अब नाम हो गया न्यूज़पेपर का, तो प्रॉपर नाउन। बॉय कॉमन नाउन। अरुण स्पेसिफिक नेम हो गया एक लड़के का, तो वो प्रॉपर नाउन। गर्ल कॉमन। साक्षी प्रॉपर नाउन। सिटी, सिटी इज कॉमन टू ऑल सिटीज, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब स्पेसिफिक नेम हो गया मुंबई, दिल्ली, आगरा, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कंट्री कॉमन नाउन। इंडिया प्रॉपर नाउन। थर्ड काइंड है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड used to represent a group of things,
people or animals as a single unit। जब हम किसी समूह को एक सिंगल यूनिट की तरह एक नाम दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी एक समान व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज, यानी अंगूरों या चाबियों का गुच्छा। तो बंच क्या है? बंच है, अंगूरों के गुच्छे को भी कहते हैं और चाबियों के गुच्छे को भी बंच कहते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी मवेशियों का समूह, उसको क्या कहते हैं? हर्ड। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्लास, कक्षा। अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप यानी भेड़, भेड़ों का झुंड फ्लॉक कहलाता है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखिए कलेक्टिव नाउन के, an army of soldiers, a bouquet of flowers, a school of fish, स्कूल यानी मछलियों के समूह को भी हम स्कूल कहते हैं। a galaxy of stars, तारों का समूह गैलेक्सी। a board of directors, निर्देशकों का मंडल, उसको क्या कहते हैं? बोर्ड। a fleet of ships, जहाजों का बेड़ा, बहुत सारे जहाज हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके समूह को फ्लीट। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनके समूह को कहते हैं जूरी। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की परिषद, तो उसको हम कहते हैं काउंसिल। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का गिरोह, उसको हम कहते हैं गैंग। अ चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला, क्या कहलाएगा? अ चेन ऑफ इवेंट्स। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में एक पॉइंट जान लीजिए। जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कब लगाते हैं? यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिए, द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, यानी कि इस विषय पर, इस पॉइंट पर कमेटी जो थी वो एक मत थी। लेकिन यदि कमेटी के मेंबर्स अलग अलग हैं उस पॉइंट पे, यदि अलग अलग व्यक्तियों में डिवाइड हो जाए उस पॉइंट पे, तो फिर हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कमेटी एक मत नहीं थी, वो विभाजित थी, अलग अलग थी, डिवाइडेड थी। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल, रोहित शर्मा इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब आप देखिए रोहित शर्मा क्या हुआ? रोहित शर्मा इज अ प्रॉपर नाउन। और प्लेयर, प्लेयर यहाँ पर क्या हुआ? प्लेयर इज कॉमन नाउन। और टीम क्या हो गया? टीम इज कलेक्टिव नाउन। तो रोहित शर्मा प्रॉपर नाउन, प्लेयर कॉमन एंड टीम इज कलेक्टिव नाउन। तो आई होप कि प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला करते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। किसी धातु यानी मेटल या द्रव, लिक्विड का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें। तो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जिन चीजों से, जिन मेटल से या लिक्विड से दूसरी चीजें बनाई जा सकती हो तो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब इसका एक पॉइंट देखिए, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, यानी इनको काउंट नहीं कर सकते, इनको केवल हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, और ये सिंगुलर होते हैं, इनको सिंगुलर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मिल्क, ऑयल, गोल्ड, शुगर, वुड, वाटर, आयरन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मटेरियल नाउन के। क्यों? क्योंकि इनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं। जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड क्या है? लकड़ी। वुड से हम क्या बना लेते हैं? टेबल, दरवाजे, कुछ भी बना लेते हैं। तो वुड क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया मटेरियल नाउन का। द बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड से हम बैंगल्स भी बना लेते हैं, चेन भी बना लेते हैं, इयररिंग्स भी बना लेते हैं। तो ये सब क्या है? मिल्क, ऑयल, गोल्ड, शुगर, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम यूज्ड फॉर ए स्टेट, एक्शन और क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी स्थिति, कार्य, गुण या भाव का बोध कराए। जैसे क्वालिटी देखिए, ब्रेवरी, बहादुरी का गुण, ऑनेस्टी, ईमानदारी। एक्शन जैसे लाफ्टर, हंसी, थेफ्ट, चोरी। स्टेट यानी अवस्था, यूथ यानी युवावस्था, चाइल्डहुड बचपन की अवस्था, डेथ मृत्यु की अवस्था, पॉवर्टी गरीबी की अवस्था। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के।
अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ पॉइंट्स जानिए। इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, यानी कि इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, ना ही इनको देखा जा सकता है, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो उसको हम टच नहीं कर सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, अच्छी नीति है, तो यहाँ इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, तो ये जनरली सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। सभी क्रियाएं यानी एक्शंस जैसे लाफ्टर, थेफ्ट, जजमेंट, वर्किंग, टीचिंग, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पेंटिंग, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। कोई भी बीमारी हो गई जैसे मिजल्स, हेडेक, कैंसर, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के यानी भाववाचक संज्ञा के। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, जैसे फिजिक्स भौतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, न्यूज, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, मम्स, मम्स एक बीमारी होती है, मिजल्स, रिकेट्स ये भी एक बीमारी होती है, पॉलिटिक्स, समन्स यानी जब किसी को न्यायिक रूप से बुलाया जाता है तो वो। अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, यानी गणित एक आसान विषय नहीं है, तो यहाँ पर हमने वर्ब कैसा यूज किया है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है। बिलियर्ड्स इज ए गुड गेम, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, तो इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका एस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, जैसे सीजर्स, कैची, पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स यानी धूप का चश्मा, बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन, टोंग्स चिमटा जो किचन में यूज होता है, वेजेस मजदूरी, थैंक्स, पर्टिकुलर्स, शूज, रिगार्ड्स, ये सारे नाउन्स प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे माई शूज आर एक्सपेंसिव, द ट्राउजर्स आर टाइट, यानी इन सब के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कुछ नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन यानी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इनके पहले आर्टिकल ए एन का यूज भी नहीं किया जाता, जैसे एडवाइस, वर्क, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, पोस्टेज, सीनरी, लगेज, नॉलेज, ज्वेलरी, मनी, स्टेशनरी, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इनको काउंटेबल बनाना है तो इस तरह के वर्ड्स लगाते हैं, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, वर्क इज वर्शिप, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। नॉलेज इज पावर, हम ऐसे नहीं कह सकते अ वर्क इज वर्शिप, अ नॉलेज इज पावर। ये कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो ये सिंगुलर फॉर्म कहलाती है और हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे डोर टू डोर, सिटी आफ्टर सिटी, रो अपॉन रो, डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड। अब सिक्स पॉइंट देखिए, अगर आर्टिकल द है और उसके बाद एडजेक्टिव है तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। जैसे द पुअर, पुअर वैसे तो क्या हो गया, गरीब, लेकिन अगर उसके पहले द लग गया आर्टिकल तो ये हो जाएगा गरीब लोग। इसी तरीके से द रिच, रिच मीन्स होता है अमीरी, लेकिन अगर हो गया द रिच तो इसका मतलब हो गया अमीर लोग। द ब्लाइंड यानी अंधे लोग, द सिक बीमार लोग, द लेम यानी लंगड़े लोग, द डेफ बहरे लोग, यंग यंग लोग, द एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। देखिए यहाँ पर द पुअर आर अनहैप्पी यानी कि गरीब लोग ना खुश हैं, हैप्पी नहीं है, तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब कैसा आया, प्लूरल वर्ब। द सिक आर हेल्पलेस, बीमार लोग हेल्पलेस हैं, असहाय हैं, तो यहाँ पर आर यानी प्लूरल वर्ब लगाएंगे इसके साथ। सेवंथ पॉइंट है 100,000, मिलियन, बिलियन, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, वेट, डजन, इन सबके पहले डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज हो तो यूज सिंगुलर में होता है। जैसे आई हैव 500 रुपीज, तो अगर हमने 5 लगाया यहाँ पर तो इसको हंड्रेड्स नहीं करेंगे। ही परचेस्ड
3 डजन पेन्स। तो यहाँ 3 लगाया है हमने, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाया है, तो ये सिंगुलर में आएगा, डजन का डजन्स नहीं होगा। लेकिन इनके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल हो तो इनका यूज प्लूरल में होता है, जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हंड्रेड्स, ये प्लूरल में यूज होगा। इनडेफिनेट काउंटेबल हुआ तो प्लूरल में होगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, डजन्स ऑफ पेंसिल्स। यहाँ पर देखिए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मैन हियर, यहाँ पर कई सौ लोग हैं। अ डजन ऑफ पेन्स या डजन्स ऑफ पेन, जब हमने यहाँ पर डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं लगाया, एन का यूज नहीं किया या 1 2 3 का यूज नहीं किया, तो हम इसको एस लगाकर लिख सकते हैं, प्लूरल लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सिंगुलर में लिखेंगे। तो ये थे हमारे आज नाउन और उसके काइंड्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।